नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 6 मार्च और 6 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो सभी शिफ्टों में लगभग जो है आपके 150 प्रश्न पूछे गए थे। उनमें से अधिकतम जो मैक्सिमम प्रश्न हैं वे मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में उनसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाकर वहाँ से आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के देखेंगे, फिर हम लोग सेकेंड को देखेंगे, फिर हम लोग थर्ड शिफ्ट के देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो जो पूछा गया था आपसे कि विच टू वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया शेयर कोस्टल बॉर्डर। ठीक है, तो कोस्टल बॉर्डर की बात करेंगे तो आपका गुजरात भी शेयर करता, महाराष्ट्र भी करता, गोवा भी करता, कर्नाटक भी करता और आपका केरल भी करता। ठीक है, तो इनमें से कोई दो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन में दिया गया होगा, तो उसको राइट कर लीजिएगा। फिर पूछा गया कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन बायोटेक। ठीक है, हैव यू इंटर टू ए लीगल एग्रीमेंट विथ, तो इसका जो राइट आंसर था वर्ल्ड बैंक। फिर पूछा गया कि विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू खाउंग फेस्टिवल। ठीक है, तो ए बम्बू इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गोगोन, गोगोन यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका गोगोन हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चलें कि अगर आपका एग्जाम जो है कांस्टेबल का बचा हुआ है तो आप लोग जो है हमारे क्यूज और पीडीएफ प्लान से जो है जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली 50 प्रश्नों का जो है क्यूज मिलता है। साथ में उन 50 प्रश्नों रिलेटेड जो है आपको पीडीएफ भी दिया जाता है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। साथ में जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है वो आपको फ्री दिया जाता है। ठीक है, मात्र 49 रुपये में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और 2 व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा मात्र 49 रुपये में। वैलिडिटी क्यूज का जो है 18 मार्च तक रहेगा, बाकी पीडीएफ भी 18 मार्च तक जो है आपको मिलता रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, जाइए और इस ऑफर का जो है आप लोग लाभ उठाइएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रश्न होगा वो जो पूछा गया कि द इनर कैबिनेट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग टेन्योर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर था आपका इंदिरा गांधी था। फिर पूछा गया कि व्हाट टैक्स कॉल्ड इन मॉडर्न पीरियड। तो इसका राइट आंसर आपका हिरण्य था। फिर पूछा गया व्हाट वाज द थीम ऑफ लिटरेसी डे 2024। तो इसका राइट आंसर promoting multilingual education for mutual understanding and peace। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट इन्फॉर्मेशन द बेस्ट लीग ऑफ द ईयर इन द इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी। तो इसका राइट आंसर प्रो कबड्डी लीग PKL इसका राइट आंसर था। फिर पूछा गया विच क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय एक्सिस बैंक एंड मास्टर कार्ड। तो राइट आंसर इज माई बीज credit card has been launched. This card is of small and medium size of businessman. Next question is National Rural Livelihood Mission NRLM launched by which year। तो इसका राइट आंसर 2010 था। फिर पूछा गया विच इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू TH विनायकारम। तो इसका राइट आंसर तो आपका घटम था। फिर पूछा गया विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी इस्टेब्लिश्ड रिलेटेड टू पंडित वर्ल्ड ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये पूछा गया था पंडित विश्व मोहन जो भट्ट हैं वो किस राज्य से संबंधित, उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म जो है आपका जयपुर में हुआ था। ठीक है, तो ये मोहन बिना बजाते हैं, तो जयपुर इसका राइट आंसर था। फर्स्ट शिफ्ट वाले याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वेस्टर्न घाट सीरीज स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इज गुजरात होगा। फिर पूछा गया व्हाट वाज नॉट बिफोर द ईयर 1976 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगा। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है 1976 में जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसके माध्यम से ही जो है ऐड किया गया था। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था 1976 में, और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। फिर पूछा गया कि विच एसिड इज फाउंड इन इमली। पूछा गया था कि इमली में जो है टैमरिंड में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका टॉर्टरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इमली में आपका जो है टॉर्टरिक एसिड ही जो है आपका पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है
और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जहाँ पर आपके पाए जाते हैं कुछ कुछ, जैसे मिल्क में बात करेंगे तो मिल्क में आपका कौन अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। सेव में यानी कि एप्पल में बात करते हैं तो एप्पल में जो है आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार करके जो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पैराग्राफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट्स क्लियर दैट द पॉलिसी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ नॉन जस्टिफाइड, तो राइट आंसर इज आर्टिकल 37। फिर पूछा गया कि व्हाट इज द साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर इज इंदिरा पॉइंट। शायद आप क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था, लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया पूछा गया था, नॉट साउथर्न पॉइंट पूछा गया था। तो कन्याकुमारी आपका जो है राइट आंसर था, कन्याकुमारी, तो इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, तो राइट आंसर 74.4% होगा। शायद बहुत स्टूडेंट बता रहे थे कि आपका मेल लिटरेसी रेट पूछा गया था, तो मेल लिटरेसी रेट 82.14% होगा, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46% होगा, और ओवरऑल जो लिटरेसी रेट था वो आपका 74.04% था। फिर पूछा गया कि विच रीजन हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन इंडिया, तो राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होगा। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच ए पीस ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर क्वाइट सम ईयर्स अंटिल द फर्टिलिटी इज ड्रॉप्ड। आफ्टर सम ईयर्स फार्मर्स लीव that land and move to the new plots. This cultivation is mainly done over a large part of northeast India. Next question is what finance minister of Mughal Badshah Akbar has the beginning of the taxation system. ठीक है, तो राइट आंसर इज किंग टोडरमल, राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मेंशन इन आर्टिकल 256 द प्रेसिडेंट कैन अनाउंस द पावर ऑफ स्टेट्स legislature will use to under alternative parliament by or him. Next question was when was the rebellion of 1857 started in Meerut, तो राइट आंसर इज 10 मई 1857। लेकिन पूछा गया था किसने शुरू किया था, तो आपका मंगल पांडे इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रानी लक्ष्मीबाई इज बर्थ प्लेस इज, तो राइट आंसर इज वाराणसी। अगर इसका समाधि स्थल पूछता तो इसका राइट आंसर जो है आपका क्या होता, ग्वालियर होता। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड आरबीआई फाइंड ऑन टू बैंक्स, तो राइट आंसर इज इक्विटेस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन डज पब्लिकेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो राइट आंसर इज यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सेबी, तो सेबी के जो अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है तुषारकांत पांडे हैं, लेकिन इससे पहले जो है माधवीपुरी बुच थी, तो राइट आंसर शायद आपका माधवीपुरी बुच ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 0 to 6 year old चिल्ड्रंस पॉपुलेशन वाज, तो राइट आंसर इज 5.2% इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट पॉलिसी जनरली ऑफ स्टेट, तो इसका राइट आंसर तो आपका आयरलैंड था। यहीं पर अगर आपका फंडामेंटल राइट्स था तो यूएसए हो जाता, यहीं पर अगर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज रहता तो यूएसएसआर हो जाता। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लीड द बिहार रिविलियन ऑफ 1857, शायद ये आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बाबू कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हु रोट अकबरनामा, तो राइट आंसर इज अबुल फजल, इट्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए कॉमेंट ऑफ खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा गया था, तो खरीफ क्रॉप इज ग्रोन इन हीट सो इट इज कॉल्ड वार्म क्रॉप। खरीफ सोइंग ऑकर्स इन जुलाई एंड हार्वेस्ट इज इन अक्टूबर। खरीफ मेन क्रॉप्स आर पेडी, मेज, ज्वार, मिलेट, termung, urad, peanut and soybean. The main produce of paddy are coastal territory of Assam, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, Uttar Pradesh and Bihar. 3 crops of paddy are grown in Assam, West Bengal and Odisha, which are called Aus, Aman and Bodo. Next question is which is the smallest UT of India? तो right answer is Lakshadweep होगा. Next question is which of the 10-degree channel is located on Iceland? तो right answer is Bay of Iceland of Bengal. Include Andaman and Nicobar Island is Bay Island of Bengal. Andaman and Nicobar Island are different from each other by 10-degree channels. Next question is which is the most northern union territory? The right answer is Ladakh. Next question is how much was India population density in 2011? The right answer is 382 person per square kilometer. It's right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू हरि प्रसाद चौरसिया, तो राइट आंसर इज फ्लूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस्ताद अमजद अली खान, फेमस कंपोजर ऑफ इंडिया, विच आर नोन टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द फ्लोइंग, तो राइट आंसर इज सरोद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द हियरिंग ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू डाइवोर्स इन विच कोर्ट, तो राइट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। District court is the hearing of matters related to divorce in the district court, family court. This is the matter related to family law. Next question is what is the article 244? The right answer is article 244 of Indian Constitution is related to the administration in the scheduled and tribal region of the country. Next question is where did Nana Sahib went after escaping India in 1859? The right answer is Nepal. Next question is what were the reason for the failure of the third five-year plan? Due to the failure of the third five-year plan were the following: Chinese attack in 1962, war with Pakistan in 1965, monsoon failure, and people also visible towards agriculture development. And थर्ड 5-year प्लान की बात करेंगे तो ये आपका 1961 to 1966 तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द क्रिएटर ऑफ गोविंद, तो राइट आंसर इज जयदेव। Next question is Mughal descent, which dynasty come out, to right answer is Timurid. Next question is who is the presented for the acceptance after both the houses of parliament are passed, to right answer is the president. Next question is when did Shivaji Mahotsav start? The Shivaji Utsav ya Mahotsav started in 1894 at Fort Raigad. It was started by Bal Gangadhar Tilak to inspire people to fight independence against the British. Next question is when was the Vande Mataram written? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय wrote Vande Mataram around 1876, तो 1876 राइट आंसर होगा। He wrote it in a White House in Chinsura, West Bengal. Next question is the model of 5-year plan is contribution of which country? तो right answer is the Soviet Union, USSR. USSR is the country that contributed the model of the 5-year plan. The first 5-year plan was implemented in the USSR in 1928 by Joseph Stalin. India adopted the 5-year plan model after independence in 1951. Next question is which is the range of that separates the northern plains from the right answer from the Deccan Plateau, तो within the range इसका right answer होगा। The within the range is the mountain range that separates the northern plains of India from the Deccan Plateau. Next question is which instrument is related to TH विनायकारम, तो राइट आंसर इज घट्टम होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये सब क्वेश्चन तो आपका हो चुका है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु रोट अकबरनामा, तो राइट आंसर इज अबुल फजल, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कौन क्वेश्चन छूट गया इसको एक और देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद जो है वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो लगभग जो है हमने आपके साथ सारे क्वेश्चन जो है जो कि आपका कर लिया है। ये क्वेश्चन जो है आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट और आप प्लस सेकेंड शिफ्ट का था, थर्ड शिफ्ट का नहीं था। थर्ड शिफ्ट का जो है हम लाने का प्रयास करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम क्यूज एंड पीडीएफ प्लान से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।